माँ बाप तो राणा का आगे सिर झुकागे, और राणा ने मीरा आगे सिर झुकाना पड़ा कि जैसे तू चाहेगी वैसे रखूंगा जी। लेकिन तेरे को भी सख्ती है, तू भी कुंवारापन तेरा ना रहेगा और लोक में कहावत ना होगी, तेरे माँ बाप का दोष भी ना लगेगा, और मैं जैसे तू चाहेगी वैसा रहेंगे जी। जिस देश के आचार्य गिर जाते हैं ना, हाँ, उस देश के सारे धर्म गिर जाते हैं, भ्रष्ट हो जाता है वो देश, और उस देश का पतन हो जाता है। ठीक बात। पंडित जी ने ये मीराबाई के किस्से की एक कविता है, और इसमें माध्यमता से मीराबाई, लेकिन वो धर्म बता रखे हैं हर जीव मात्र के लिए, यानी चारों वर्णों के भी, और मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, इस रागनी में पंडित जी ने उनका वर्णन किया जी। मीराबाई को तो केवल माध्यम बना रखे। बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा ते डर के, और पति का प्रेम भुलावन लगे, क्यों जंगताना करके। यानी आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं, यूं इशारा करके समझा रहे हैं कि इस जीवन ते और तेरे धन ते, धन तो हथा का मैल है, कभी भी कमा सकता आदमी, और परमात्मा की देन है जी। जब परमात्मा राजी और कर्म काम का मेल मिल जाए तो सहज में धन एकत्रित हो जाता है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई विकार आ गया, कोई कमी आ गई, तो वह किसी प्रकार भी पूरी नहीं होगी। और अपनी जान जाओ, पंडित जी ने बड़ी विलक्षण बात कह रखी, एक कविता में कह रखी है एक जगह, भाई जाओ ज्ञान रहो धर्म मेरा जी। यानी ज्ञान के कारण पृथ्वी जल वायु तेज आकाश खड़े, और ज्ञान बिना 100 कोस दूर, और ज्ञान के कारण पास खड़े, और ज्ञान से ऋषि तपस्या करते, भाई बन ईश्वर के दास खड़े, और मिले मेरे को मोक्ष करने ने पूरी दिल की आस खड़े। जाओ ज्ञान रहो धर्म मेरा। देखिए इसमें इस देह का मान गुमान नहीं, और अधर्म करके जीना चाहे कि राज धर्म का ध्यान नहीं। यानी बहुत भाई ने पूछेंगे मेरे कई गति कर चल है कि भाई भगत जी राज धर्म क्या न कहे, जो राजा का धर्म है उसने ही कहते होंगे। और बहुत भाइयों का यही संदेह है कि जो राजा का धर्म है उसी को राज धर्म कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार में और ज्ञान में राज धर्म उसे कहते हैं जो सर्व धर्मों का राजा धर्म है जी। और सब धर्मों का राजा एक ही धर्म है, जिस धर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का हनन ना हो, आत्मा जन्म मरण में ना जाए, यो जीव दुखों में ना पड़े, उसको राजा कहते हैं। उस धर्म को परम धर्म है वो, और सब धर्मों का बादशाह है। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने यो दिखा था इस कविता में कि भाई ज्ञान बेशक चली जाओ, और आड़ मीराबाई में भी यो इशारा है कि मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा ते डर के, एक ठाडे राजा ते डर के, और अपना जो है ना गृहस्थी वाला धर्म छोड़ दिया जी। क्योंकि महाराणा ब्याना नहीं चाहते थे, क्योंकि मीरा इनकार कर चुकी थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, और माँ बाप का भी निश्चय था। एक कविता करवाई थी एक रागिनी में, मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश देता।
निश्चय करके बेटी का विश्वास लेके। हाँ जी। तो उन्होंने ये जान लिया था, ये देख लिया था कि मीरा पत्थर को दूध पिला दिया करती। और जब माँ बाप ने देखा कि भाई एक पत्थर के को दूध पिला देती है तो इसमें वाकई ही ताकत है, तो उन्होंने इसकी ब्याह करने की टाल कर दी थी, बिल्कुल भाई इसने ब्याह की जरूरत नहीं। लेकिन राणा ने जबरदस्ती, उसके नौकरों ने जाकर के मीरा को देख करके गए थे, राणा साहब को बताई, तो राणा साहब ने मीरा को ब्याहना चाहा था, लेकिन मीरा के साथ जब बातचीत करी तो ऐसा बताते हैं, ऐसा लेख आता है मीरा की जीवनी में कि राणा साहब ने भी मीरा की बात को स्वीकार करना पड़ा। जब राणा ने बात करी, राणा मीरा के माँ बाप ने राणा को यूं कह दिया कि भाई हमारी लड़की तो बतला दे, देख भाई हमारी लड़की राजी नहीं है ब्याह करवा के, हम तो चाह वहां लड़की ब्याही जा, क्योंकि बाप बेटी ने कोई भी राग कर राजी को ना कुंवारी, बिल्कुल, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारी लड़की ब्याह शादी कराना नहीं चाहती, अगर आपके साथ कराना चाहो तो आप बात करके देख लो। तो राणा ने जब मीरा से बात करी तो मीराबाई ने राणा से हाँ भरवा ली कि मैं तेरे साथ शादी जब करा सकूं जब तू मेरी चाह करे, मैं जैसे चाहो, अगर घर गृहस्थी चाहता हो, संतान उत्पन्न करना चाहता हो, वीर का सुख चाहता हो, भोग भोगना चाहता हो, तो तू राजा है, कितनी एक सुंदरी लड़की पा जाएगी तुमने, उनके साथ ब्याह करा ले, मैं यो कार्य नहीं कर सकती, मैं भोग विलास नहीं करूंगी, मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगी, मैं घर गृहस्थ का कार्य नहीं कर पाऊंगी, मेरी मजबूरी है। तो राणा साहब ने उसकी ताकत का आगे सिर झुकाना पड़ा। माँ बाप तो राणा का आगे सिर झुका गए और राणा ने मीरा आगे सिर झुकाना पड़ा कि जैसे तू चाहेगी वैसे रखूंगा जी, लेकिन तेरे को भी सख्ती है, तू भी कुंवारापन तेरा ना रहेगा और लोक में कहावत ना होगी, तेरे माँ बाप का दोष भी ना लगेगा, और मैं जैसे तू चाहेगी वैसा रहेंगी जी। तो मीरा राणा ने तो जैसे चाहा था वैसे रखी थी। फिर राणा के प्राण जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद, उसका देवर ने जिसके साथ जो सुना थोड़ी ही जाति करी थी, लेकिन वो भी हार के और थोड़ी होकर के बैठ गए थे। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना उसका वर्णन किया जी, बड़े विलक्षण ढंग से बता रहे हैं। मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा ते डर के, और पति का प्रेम भुलावन लागे, क्यों जगताना करके। यानी यूं बता रही है कि राणा ने मेरे साथ भी जबरदस्ती करी थी, मेरे को भी बहुत समझाना चाहा था, बहुत तरीके से दसना, अपनी औरत बनाने के लिए बहुत कहा सुनी करी थी। तो फिर कलीम बताती है कि मैं क्या करती थी और बचपन क्या सा था मेरा। मैं संग में थी, मेरे मात पिता की पूजा बीच निगाह थी, पूजा बीच निगाह थी, एक बनड़ा पूजन जा मंदिर में, बारात सजी संग जा थी, मैं बोली यो कौन के करे, समझावनिया माँ थी। यानी बचपन में ही मीरा ये बताती है कि बहुत नादान उम्र में मैंने निश्चय कर लिया था, बहुत बालक उम्र में थी मैं, इतनी उम्र में थी कि न्यू भी नहीं बेरा था यो बारात से केस है, यो कौन से और यो किस जा से। मैंने माँ से प्रश्न किया था बारात देख करके, बनरा देख करके, तो मेरी माँ ने बताया था मैं संग में थी, मेरे मात पिता की पूजा बीच निगाह थी, और एक बनड़ा पूजन जा मंदिर में, बारात सजी संग जा थी, मैं बोली यो कौन के करे, समझावनिया माँ थी। माँ बोली यो बनरी ब्याह है जिसने पति की चाह थी। यानी यहां तक पंडित जी ने मीरा का सरल स्वभाव जताया, दिखाया कि माँ भी ये जानती थी कि जिस पति से तू प्रेम करती है यो भी उसी पत्नी ब्याह जाती है जो उसने पति की चाहना है। फिर मैं बोली मेरा पति कौन,
झट दिया हाथ लगा गिरधर के। यानी मेरी बहुत छोटी उम्र में ही मेरे माँ बाप ने मेरे को गिरधर की मूर्ति ही पति रूप में दे दी थी जी। और मैंने उसी में अपना पति भर धर्म का पालन किया और जब यह ताकत हासिल की और जब मेरे सामने राणा झुका, इस पहली कली में तो मीराबाई ने अपना वृत्तांत, पंडित जी ने मीराबाई की जो असलियत थी उसका वर्णन करके दिखाया। बड़ी विलक्षण बात है। और हमारी बाण बेटियों तो को यूं दिखाया कि विचार करो, जब एक पत्थर की को पति मान करके और उसकी परम धर्म से पूजा करके और पतिव्रत धर्म का पालन करके इतनी ताकत हासिल कर ली, इतनी बलवान बन गई कि एक राजा ने फौज फर्द सहित, मीरा का बाप भी राजा था, यो मर्द का राजा था जी। यो भी कोई छोटी ना थी उसकी, लेकिन वो तगड़ा था भाई। उसने जब न्यू हुक्म दे दिया ब्याह तो नाट गया था। ऐसा पंडित जी ने भी दर्शा रखा कथा में और लेख में भी आता है कि जब ये नाट गए, जब राणा ने यूं कोई बात तेरे किले ने तोड़ दूंगा, तेरे को लड़ाई में जो सुना हार के दौड़ा लूंगा, ताने लूंगा दौड़ा, लेकिन राजी ब्याह दे। तो जब इन्होंने जो सुना डर कहाँ भरी थी, आड़ पंडित जी ने उसी का वर्णन कर रखा है। मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा तो डर के नहीं तो नाट के थे पर डरता ना भर ली भाई जी। तो आड़ इस कली में पंडित जी ने वो ही वर्णन किया मीरा का कि मीरा क्या थी। और फिर दूसरी कली में जो है ना पंडित जी ने याद छोड़ दिया, इसका दाड़ा ही पूरा कर दिया जी कि भाई औरत इतनी ताकत हासिल कर सकती है जी। कोई भी बाण बेटी हो, अगर पति परमेश्वर मान करके और उसी की सेवा करती है और उसी में मन को लगाए रखती है और किसी देवी देवता में मन नहीं लगाती। और हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है, लेख है ऐसा कि कुंवारी लड़की जब तक रहती थी ना, शादी नहीं होती थी ना, जब तक केवल एक गौरा पूजा करने जाती थी और पार्वती जी की ही पूजा करती थी। कार्तिक नहा करती जब भी पार्वती बना करके माटी की और उस पर जोतबत्ती बनाकर उसके भजन कीर्तन कराया करती थी। ये तो हमने भी देखा जी। और लेखों में देखते हैं ऐसा आता है कि आखिरी समय में गौरा पूजा करके पार्वती की पूजा करके और शादी करके और पति के साथ चली जा करती, फिर उसके बाद उसका कहीं भी किसी देवी देवता की पूजा में सम्मिलित होना नहीं दिखा रखा। पति के साथ तो अलग बात है जी, क्योंकि दोनों मिलकर एक शरीर होता है। जितने भी शुभ कार्य, यज्ञ हवन तप, जितने भी शुभ कार्य, दान दक्षिणा, ये सारे कार्य जो है ना वीर मर्द मिलकर करते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अकेली ने किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं दिखा रखी जी। तो आड़ पंडित जी जो है ना वो ही दिखाया इस कली में, पहली में। करीब अगली कली में वो बात बता रहे हैं पंडित जी जो चारों वर्णों का परम धर्म है जी। बड़ी विलक्षण बात है। मीराबाई का इस कली में कोई जिक्र भी नहीं है। एक अजीब बात, यानी पता नहीं क्यों और क्या किस लिए इस बात को दर्शा रहे हैं। मैंने तो विचार करके जब यूं विचार किया, यूं आया कि धर्म ही बता रहे हैं कि हर वर्ग का, हर वर्ण का, हर इंसान का क्या धर्म है। बड़ी विलक्षण बात है पंडित जी की। भाई कितना सरल और कितना खोल करके बता रखा है, यानी अनजान की भी समझ में आ जाए। ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र ने चारों वर्णों का नाम ले दिया जी। ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र ने भाई कर्म जानना चाहिए जी। यानी ये विचार करो कि भाई पंडित जी ने तो आड़ कह के छोड़ दिया क्योंकि समय नहीं था खोल के बताओ उनका। अगर खोल के बताते तो यह अग्नि पूरी ना होती। अगर हम इस बात को खोल के बतावा तो चारों वर्णों के अगर खोल करके नरे नरे कर्म बतावा तो कई दिन लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
एक कली के एक लाइन भी पूरी ना हो जी जी, लेकिन मुख्य तौर पर पंडित जी ने इशारा करके यूं बताया कि चारों वर्णों ने अपने अपने कर्म जानने चाहिए कि मेरा क्या कर्म है, क्यों ये कर्म क्या है ये भी जान ले भाई। बहुत भाइयों का यूं मुखालता है कि ये पिता का आदेश नहीं है, किसी और ने खाम खा लगा रखे, हमारे खाम खा चेप रहा है बामणा ने। हाँ बामण लाले चाहे कोई भी चारों वर्णों की बात नहीं, ये बामणा ने चेप रखे खाम खा के, लेकिन ई बामणा ने बतावांगे और तो छोड़ दे, और तो बेचारा के कसूर से नहीं समझे नहीं आप मेरी बात। एक मिसाल याद आएगी मेरे, आप मेरी बात नहीं समझे। ईब जो इस पर विवाद उठा है ना, कई आदमी जो बुद्धिजीवी हो रहे हैं खाम खा के, हाँ, वो ये कह है कि ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये ब्राह्मणा के लिखे हुए लेख हैं, अपने आप को बड़ा बताने खातिर और बोला ये न्यू चला रखे हैं। हाँ बस सुनत भाई के लग गए वहां बोला लपूछड़े लगा कोई अगड़ है कह देखिए। लेकिन ईब आज हम बताते हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है। एक बात ये भी बतावा, जिस देश के आचार्य गिर जाते हैं ना, हाँ, उस देश के सारे धर्म गिर जाते हैं, भ्रष्ट हो जाता है वो देश, और उस देश का पतन हो जाता है। ठीक बात। हमारे परंपरा से देख लो, अगर भाई वो ध्यान से देखें, गौर से देखें, हिस्ट्री देखें, ज्ञान के किताबें छोड़ दें, शास्त्रों छोड़ दे, राजाओं की हिस्ट्री देखें परंपरा से तीनों युगों की, एक एक राजा का 100 ब्राह्मण रहा करते थे जी, और उन ब्राह्मण वो एक का काम करा करते थे कि भाई नीति क्या है, नीति क्या कहती है, धर्म नीति क्या है, न्याय नीति क्या है और कर्म नीति क्या है। एक एक राजा का 100 ब्राह्मण फ्री में पढ़ा करते थे, लेकिन वो ब्राह्मण ब्राह्मण थे जी। आज ये बता दे भाइयों को, और अपने उन भाइयों को धिक्कार देते हैं ब्राह्मण होकर के, जो इस पूरी गाड़ी का संचालक होकर के, इस गाड़ी को खींचने वाला, इसका बड़द होकर के, अगर सर ले जाने वाला होकर के, इस जगत का कल्याण करने वाला होकर के जिसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, फिर ओरा का के दोष है। सही बात है। एक मेरे मिसाल याद आएगी थोड़ी सी जी, और भाई वक्त पड़े पे याद आई बतानी पड़ेगी। एक गांव में एक जोधा नाम का आदमी था और वो कमजोर था घना, नाम था उसका जोधा, और वो कमजोर घना था और वो जंगल पानी होने गया था, घूमन फिरन गया। जब एक और किसी का लड़का भी जा रहा था घूमन फिरन, वो भी जंगल पानी होता था, वो जोधा की जो सुना जंगल होते आड़ा काच निकली, कमजोर घना था और जब जंगल होने के ना का बैठा तो कांच निकली। और वो लड़का भी देखा था, उन्हें देख कर आया अपने बाप तक कहने लग गया, बाबू जो दाई कांच निकलेगी। जब उसका बाबू बोले अरे बेटी चौथ गया, जब जो जाएगी कांच निकलेगी तो हमारे कैसे कमजोर आके रहो। हम तो भाई तो यूं विचार करो, ये सत्य है। हाँ जी, मैं ना तो किसी भाई के विरोध में हूं और ना किसी भाई के पक्ष में हूं जी। यथार्थ बात तो यही है जो हमने जाना है और जितना अनुभव कराया है, जितना किताबों के द्वारा और हिस्ट्री के द्वारा जितना देखा जाना है, भाई उतना ही बताते हैं कि सबसे पहले जिस देश के आचार्य खत्म हो जाते हैं उस देश के फिर दोबारा दूसरी बार होंगे अक्षत्री खत्म, और तीसरी बार होगा वैश्य खत्म, और चौथी बार होगा फिर शूद्र खत्म। ऐसे जैसे बने हैं ना, यानी उत्पत्ति और श्रृंगार वैसे ही होता है, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही लय भी होते हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये विचार करके देखो कि पहले ब्राह्मण क्या होते थे, पहले के जितने ब्राह्मण सुने गए और जितने जाने आए लेख में आए हैं, उनमें यह खासियत पाई गई कि जो उन्होंने कह दिया उनकी दृष्टि से, यानी कपिल ऋषि की लेख आता है, एक दृष्टि मात्र से 60,000
राजा के लड़के, राजा के सिपाही जसना भस्म हो गए जी। और ऐसा भी हमारा लेख आता है कि चकुआ बैन को भस्म करने वाले कहते बेटी और ना आ जाओ, आ जाओ, फोटो आ जाएगी आपकी। और नहीं तो फिर पूरे चकुआ बैन को भस्म करने वाले ब्राह्मण ही थे।